वैन के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक। पाठ 48। आप बुनियादी बातों की उपेक्षा नहीं कर सकते। अक्सर लोग मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत प्रगति करते हैं, लेकिन जब कुछ बुनियादी मुद्दों की बात आती है जो हम व्यापार में सिखाते हैं, तो वे उन्हें अनदेखा करते हैं और कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इस कथन के प्रति अधिकांश लोगों की प्रतिक्रिया यह है कि अपनी समझ को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसे करने के बजाय इसे अनदेखा करें। यहाँ कुछ प्रमुख तत्वों पर एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तरी दी गई है, जिन्हें मैं सभी व्यापारियों के लिए पूर्ण बुनियादी बातों पर विचार करता हूँ। यदि आप एक सफल ट्रेडर के रूप में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो आपको इन तत्वों को समझना होगा। अगले भाग में उत्तर पढ़ने से पहले इन प्रश्नों के उत्तर दें। आप $25 के लिए एक स्टॉक खरीदते हैं। आप 25% अनुगामी स्टॉक चाहते हैं। आपका प्रारंभिक पड़ाव कहाँ है? वही स्टॉक $40 जितना ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे $37 पर चला जाता है। आपका पड़ाव कहाँ है? आपके पास $25,000 का खाता है और आप उस स्टॉक पर अपने खाते के 1% से अधिक का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। आप अपने खाते का कितना जोखिम उठा सकते हैं? प्रश्न 1 और 3 के आपके उत्तरों के आलोक में आपने कितने शेयर खरीदे? आप $38 में एक और स्टॉक खरीदते हैं, लेकिन इस बार आपका स्टॉप केवल 50 सेंट दूर है। आप केवल 1% जोखिम के लिए कितने शेयर खरीद सकते हैं? आपको लगता है कि यह बहुत सारे शेयर हैं, और इसलिए आप अस्थिरता पर अपने पड़ाव को आधार बनाना चाहते हैं। पिछले 10 दिनों में स्टॉक की औसत वास्तविक सीमा $3 रही है। आप अपने आवंटन को अस्थिरता पर आधारित करने का निर्णय लेते हैं। आप कितने शेयर खरीद सकते हैं? चूंकि आपका स्टॉप अभी भी 50 सेंट पर है, आप इस पोजीशन पर कितना जोखिम उठा रहे हैं? पहले स्टॉक और दूसरे स्टॉक के लिए आपकी कुल निवेश राशि क्या है? यह जोखिम से किस प्रकार भिन्न है? वो कौन सा चर है जो आपके द्वारा सामना की जाने वाली अधिकांश प्रदर्शन परिवर्तनशीलता के लिए जिम्मेदार है, यह मानते हुए कि आपका मनोविज्ञान एक साथ है? मैंने आत्म तोड़फोड़ को क्या परिभाषित किया है? बोनस प्रश्न। आप पहले स्टॉक को $50 या $25 के लाभ के लिए बेचते हैं। आपका आर मल्टीपल क्या है? दूसरे शब्दों में, आपका लाभ आपके प्रारंभिक जोखिम का कितना गुणक है? उत्तर आपका स्टॉप वर्तमान मूल्य समय 0.75 या $18.75 होना चाहिए। यदि आप वर्तमान मूल्य से मूल्य का 25% घटाते हैं, तो आपके पास आपका स्टॉप है, और यह प्रवेश मूल्य के 75% के बराबर है। यदि आप इसे सही पाते हैं तो अपने आप को 10 अंक दें। आपके पास 25% अनुगामी स्टॉप है। इसका मतलब है कि हर बार जब स्टॉक एक नया उच्च बनाता है, या यदि आप पसंद करते हैं तो उच्च बंद हो जाता है, तो आप उसमें से 25% को अपने स्टॉप के रूप में लेते हैं। यह आपका नया पड़ाव है। इस प्रकार, पिछला उच्च $40 था और आपका नया स्टॉप उसका 75% या $30 है। जब कीमत नीचे जाती है, तो आप अपना स्टॉप नहीं बदलते हैं। यदि आप इसे सही पाते हैं तो अपने आप को और 10 अंक दें। आपका जोखिम $25,000 का 1% है, जो $250 है। यदि आप इसे सही पाते हैं तो अपने आप को 10 अंक दें। आपका जोखिम $6.25 है। यदि आप प्रति शेयर अपने जोखिम को अपने कुल जोखिम $250 में विभाजित करते हैं, तो आप 40 शेयरों के साथ समाप्त हो जाएंगे। दोबारा, सही उत्तर के लिए अपने आप को 10 अंक दें। चूंकि आपका जोखिम केवल 50 सेंट है, यदि आप 50 सेंट को $250 में विभाजित करते हैं, तो आप 500 शेयरों के साथ समाप्त होते हैं। यदि आप इसे सही पाते हैं तो अपने आप को 10 अंक दें। यहाँ आप अपने 1% जोखिम, या $250
को $3 प्रति शेयर से विभाजित करते हैं। आपका जवाब 83.33333333 शेयर है। निकटतम पूर्ण शेयर तक राउंड डाउन करें और उत्तर 83 है। यदि आप इसे सही पाते हैं तो अपने आप को 10 अंक दें। आप वास्तव में 83 गुना 50 सेंट या $41.50 का जोखिम उठा रहे हैं। उसके लिए खुद को 10 अंक दें। आपका आवंटन नीचे चला गया क्योंकि यह अस्थिरता पर आधारित था। आपका स्टॉप वही रहा और इसलिए आप वास्तव में केवल $41.50 का जोखिम उठा रहे हैं। पहले उदाहरण में आपने $25 स्टॉक के 40 शेयर खरीदे। आपका कुल जोखिम $250 था, लेकिन आपका कुल निवेश $25 यह $1000 का 40 गुना था। ध्यान दें कि आपके पास 25% स्टॉप है और आपका जोखिम आपके निवेश का 25% है। यदि आप इसे सही पाते हैं तो इसके लिए स्वयं को 3 अंक दें। दूसरे उदाहरण में आपने या तो $19,000 के निवेश के लिए जोखिम के आधार पर 500 शेयर खरीदे या $3,154 के निवेश के लिए अस्थिरता के आधार पर 83 शेयर खरीदे। कोई भी एक स्वीकार्य है और इसलिए यदि आपने उनमें से किसी एक का सही उत्तर दिया है तो अपने आप को 3 अंक दें। कुल निवेश शेयरों की संख्या जैसे 40 को शेयर की कुल लागत जैसे $25 से गुना किया जाता है। इसके विपरीत जोखिम शेयरों की संख्या उदाहरण के लिए 40 से गुना किया जाता है कि आप बाहर निकलने से पहले कितनी कीमत गिरने देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए $6.25। इस उत्तर के लिए स्वयं को 4 अंक दें। स्थिति का आकार बदलना। यदि आप इसे सही पाते हैं तो अपने आप को 10 अंक दें। गलतियों को दोहराना। यदि आपने सही उत्तर दिया है तो अपने आप को 10 अंक दें। बोनस प्रश्न। आप पहले स्टॉक को $50 या $25 के लाभ के लिए बेचते हैं। आपका R मल्टीपल क्या है? दूसरे शब्दों में, आपका लाभ आपके प्रारंभिक जोखिम का कितना गुणक है? यदि आपने स्टॉक को $50 पर बेचा, तो आपने $25 का लाभ कमाया। यह आपके $6.25 के शुरुआती जोखिम का 4 गुना है और इसलिए आपने 4R लाभ कमाया। यदि आप इसे सही पाते हैं तो अपने आप को 10 और अंक दें। इस प्रकार आपका कुल स्कोर 110 तक हो सकता है। यदि आपने 100 या बेहतर स्कोर किया है तो इन बुनियादी बातों की आपकी समझ उत्कृष्ट है। अच्छा काम करते रहें। अगर आपने 80 से 99 स्कोर किया है तो आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। पता लगाएं कि आप कहाँ कमज़ोर हैं और कुछ होमवर्क करें। अगर आपने 60 से 79 अंक बनाए हैं तो आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। फिर से यह पता लगाएं कि आप कहाँ कमज़ोर हैं और सामग्री को समझने का प्रयास करें। यदि आपने 59 या उससे कम स्कोर किया है तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप ट्रेडिंग और इन सिद्धांतों के लिए नए हैं। अगर ऐसा है तो आपके पास करने के लिए महत्वपूर्ण काम है। यदि आप कुछ समय से इस सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं और अभी भी 50 या उससे कम प्राप्त कर रहे हैं तो शायद ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है।